नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। कृषि भूमि में हम सोना चांदी के अलावा और भी कमोडिटी के बारे में भी बात करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आसान भाषा में आपकी बातें आप तक पहुंचाएं। इस समय हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। और इस हफ्ते खास तौर पे हम सोना चांदी के बारे में बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या स्थिति रही और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। मनोज जी, सबसे पहले कृषि भूमि में स्वागत है। नमस्कार। सर, पिछला हफ्ता भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। क्या लगता है कि पिछले हफ्ते की जो स्थिति है, क्या ये जो हम, क्योंकि इस समय महीने के मिड में है, तो क्या लगता है सर कि ये जो उतार चढ़ाव है ये इस हफ्ते भी रहेगा? क्योंकि सबसे पहले है कि अभी 2 दिन इस हफ्ते के बीत चुके हैं। तो आपके हिसाब से जहां पे आज हम खड़े हैं, तो क्या स्थिति है? खासतौर से पहले सोने की बात हम करेंगे। सोने में पिछला सप्ताह भी अच्छा रहा था और सप्ताह के शुरुआती 2 दिन सोने के लिए बेहतरीन रहे हैं। और हमने इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों को 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का जो एक्टिव फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार फिर 2700 डॉलर के पार जो है निकलता हुआ नजर आया है। और एक भारतीय बाजारों की भी बात करें तो यहाँ भी लगभग 79,000 के स्तर तक कीमतें जो है इस सप्ताह के शुरुआत में पहुंचती हुई नजर आई है। यहाँ पे जो फंडामेंटल में बदलाव हुए, जिस तरह से मध्य पूर्व में फिर एक बार तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, सीरिया में जिस तरह से जो तख्ता पलट हुआ, उसके साथ ही साउथ कोरिया में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी, तो उसके चलते यहाँ पे सेफ हेवन जो डिमांड है वो फिर एक बार इमर्ज होती हुई नजर आई। साथ ही एक बड़ा फंडामेंटल बदलाव ये आया कि जो चाइनीज सेंट्रल बैंक पिछले 6 महीने से सोने की बाइंग में जो है उसने विराम लगाया हुआ था, वो फिर रिज्यूम होती हुई नजर आई। और नवंबर मंथ में चाइना के सेंट्रल बैंक ने 5 मीट्रिक टन सोने की खरीदारी की। साथ ही चाइना की तरफ से वर्ष के शुरुआत में स्टिमुलस देने की भी बात कही गई है। तो ये जो फंडामेंटल चेंज आए, इसके चलते सोने की कीमतों में मजबूती जो है सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में सोना 2 सप्ताह की ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है और भारतीय बाजारों में हम नए हाईज की तरफ फिर एक बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, तकरीबन हम 80 के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं सोने में। तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये दिसंबर खत्म होते होते हम 85 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, या फिर इसी के आसपास रहेंगे? नहीं, 85,000 तक इतना जल्दी नहीं आएगा सोना, लेकिन निश्चित रूप से जनवरी में हमारा मानना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में 2800 डॉलर के हाईज जो है सोने ने बनाए थे, वो जनवरी के महीने में एक बार जो है ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में भी हम जनवरी के मध्य में या जनवरी के आखिर तक एक बार 81,000 के स्तर तक आते हुए नजर आएंगे। 85,000 इतना जल्दबाजी होगी कहना? हाँ, निश्चित रूप से लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और वर्ष 2025 के आखिर तक 3,000 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक हमने लक्ष्य पहले भी बताया है। तो हमारा मानना है कि वहां तक कीमतें एक बार आ सकती है, लेकिन अभी जनवरी के मिड से जनवरी के आखिर तक की अगर बात करें तो 81,000 तक के स्तर जो इन भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते मतलब अभी रिकॉर्ड ब्रेक होने की उम्मीद है। हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, सबसे पहले उन दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा बताइए जो बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे, और काफी खबरें भी आ रही थी कि 70,000 जाएगा और नीचे जाएगा। तो वो दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सोना बिल्कुल नीचे जाएगा, अपने निचले स्तर को छुएगा? तो क्या उन दर्शकों को वापस जागना चाहिए और इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अब सोना जो है अपनी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा है? सोना रफ्तार में ही है। वर्ष 2024 पूरा साल जो है सोने के लिए रफ्तार वाला ही रहा है। और इनफैक्ट पुराने अगर 2-3 सालों की बात करें, पिछले 2-3 सालों की, तो वहां भी रफ्तार ही सोने में देखने को मिली थी। रही बात 70,000 की, तो पिछली बार भी जब हम आपके साथ शो कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर निवेशकों को आगाह किया था कि फिलहाल अभी जो फंडामेंटल को देखते हुए 70,000 तक सोने के आने की कोई संभावना नहीं है। और हमने बताया था कि 2588 डॉलर सोने में अहम सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं भारतीय बाजारों में 73,000 के आसपास जो है मजबूत सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और हमने देखा है कि 73,300 500 के रेंजेस में सोना फिर एक बार सपोर्ट लेकर के और वापिस रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया है। तो 70,000 की संभावनाएं पहले भी नजर नहीं आ रही थी और अभी भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है।
अब यहाँ पे जो है 2588 से 2634, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है सोने के लिए रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं अगर भारतीय बाजारों की मैं बात करूं तो यहाँ पे 77,800 से 76,500 का जो जोन है वो अब यहाँ पे सपोर्ट जोन रहेगा। तो किसी भी कारण से कोई करेक्शन आता है तो इस सपोर्ट जोन में जो है वापस बाइंग जो है वो की जा सकती है। जो लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं और निवेश के लिए सोच रहे हैं, और अगर करेक्शन आता है तो ये रेंज फिर बाइंग के लिहाज से काफी उपयुक्त रहेगी। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले दर्शकों को ये चीज बड़ी जानकारी अच्छी है कि आप बहुत ज्यादा नीचे जाने के उस पे इंतजार मत करिए। जैसे ही सपोर्टिव वो आता है तो आप तुरंत उस पे इन्वेस्ट करिए और आगे जो रफ्तार ले रहा है सोना, उस रफ्तार में आप भी सवार होइए। अच्छा सर, ये तो हो गई सोने की बात। अब चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी बढ़िया अपना कर रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही वो अपना वो भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपको क्या लगता है सर? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो रिकॉर्ड से काफी दूर है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में नया रिकॉर्ड जो है चांदी जनवरी में बना सकती है। और यहाँ पे चांदी की अगर हम बात करें तो $32 के स्तर इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार चांदी जो है ब्रेक करती हुई नजर आई है। और भारतीय बाजारों में भी हमने कीमतों को 95,000 के स्तर के पार निकलते हुए देखा है। चांदी में भी यहाँ पे जो बड़ा फंडामेंटल बदलाव नजर आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से चाइना ने जो स्टिमुलस की बात कही है और इंडस्ट्रियल मेटल में एक सुधार देखने को मिला है, तो उसका सपोर्ट साफ तौर पर चांदी में देखने को मिल रहा है। और सोने में जो बढ़त है तो प्रीशियस मेटल का भी एक एडवांटेज चांदी को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही फ्रंट पे अगर हम कहें, चाहे वो प्रीशियस मेटल हो या इंडस्ट्रियल मेटल हो, दोनों ही फैक्टर चांदी के लिए सपोर्टिव बने हैं। और चांदी में भी हम पहले कहते आए थे कि यहाँ पे $29.88 इंटरनेशनल मार्केट में और 88,800 भारतीय बाजारों में अहम सपोर्ट रहेंगे। और हमने देखा है कि वो सपोर्ट लेवल चांदी भी होल्ड करती हुई नजर आई, और अभी हम 95,000 के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। हमारा मानना है कि चांदी में अब 31.40 से 30.80 के रेंजेस में इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं भारतीय बाजारों में 94,000 से 92,000 के जोन में एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। तो करेक्शन में यहाँ भी बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में जनवरी के मध्य तक कीमतें जो प्रीवियस हाई है 1 लाख रुपए का, वो ब्रेक कर सकती है। और जनवरी में 1,02,000 तक कीमतें यहाँ जाने की संभावनाएं नजर आती है। बहुत बढ़िया सर। कि सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही जो हैं कमोडिटी हैं, जो सोना हो या चांदी हो, ये अपने अपने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब दिख रहे हैं कि दोनों ही अपने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले हैं। सर फटाफट हम बात कर लें कि अगर अगले नेक्स्ट जो 3 मंथ्स की क्वार्टर की बात करें तो क्या स्थिति लगती है? थोड़ा सोना और चांदी दोनों में सर जानना चाहेंगे। यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर हम पूरे क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें काफी अहम रहेगी। आज यहाँ पे यूएस के महंगाई के आंकड़े आना है, और उसके बेसिस पे अगले सप्ताह जो यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, वहां पे यूएस का आगे के लिए दिशा निर्देश तय होगा। तो हमको एक पूरे क्वार्टर की बात करने के लिए यहाँ पे जो फेड की पॉलिसी मीटिंग है अगले सप्ताह में, उसका वेट करना चाहिए। एक बार मीटिंग के आउटकम्स आ जाए तो फिर हम पूरे अगले एक क्वार्टर की बात करेंगे। लेकिन अभी हम जनवरी मिड से जनवरी आखिर तक की बात करें तो 81,000 तक गोल्ड और 1,02,000 तक चांदी जो है आ सकती है। तो अभी अगर हम यहाँ से एक महीने का रुझान देखें तो पॉजिटिव ही नजर आता है। और वर्तमान लेवल से लगभग 5 से 6 हजार चांदी में और लगभग 3,000 रुपए तक की बढ़त सोने में देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा सर। सर बड़ी अच्छी जानकारी है और मुझे लगता है कि आपसे बात करके दर्शकों को भी काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। और हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा और क्या जानकारी है वो पहुंचाई जा सके। सर कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।